हैं द न्यूज़ नाउ और इस वक्त मैं आपको बता दूं हम मौजूद हैं पीडीपी हेडक्वार्टर्स में, जहां पर आज महबूबा मुफ्ती ने अवाम से खिताब करते हुए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को याद कराया। उनके मुताबिक जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के तहत जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के लोगों के साथ जुड़े थे, लेकिन उसके बाद जो 5 अगस्त को उनके मुताबिक 5 अगस्त को जो फैसला लिया गया वो बिल्कुल गैर कानूनी था। इस हवाले से उनका मजीद क्या कुछ कहना था, आइए देखें इस रिपोर्ट में। 5 अगस्त को सोच नाजायज 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 जो आपने 2019 को किया वो नाजायज किया। उससे आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को जाया कर दिया। जब आपने जिससे हमारा रिश्ता था, जिससे हमारा आपके साथ ताल्लुक था, जब आपने उस ताल्लुक को ही नाजायज करार दिया तो फिर आप कौन हो? चलो सोच निष्का चलो याद पाव निष्का महाराजा हरी सिंह इस वक्त मजूस कानून अखवामुल कि नेबरिम हेतनी जमीन हेत किया युस कानून पते हिंदुस्तानिक पार्लियामेंटन तुवन यम सब 370 वनान तथ 35 वनान कि ये जमीन नसा हेक नेबरिम हेत ये नौकरी नसा हेक नेबरिमस मिलित अशोस पनुन आईन अशोस पनुन झंडा और वो झंडा और आईन इस मुल्क के आईन का हिस्सा। आपने 2019 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का आईन मसक नहीं किया, आपने इस मुल्क का आईन मसक किया। आपने इस मुल्क के आईन की धज्जियां उड़ा दी। आप कहते हो नया कश्मीर, कौन सा नया कश्मीर? जहां कस्टडी में आरिफ गनाई को पकड़ के कहते हैं मार मर गया, मिलिटेंट ने मारा। मैं आज इस स्टेज से यहाँ की पुलिस, यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस को याद दिलाना चाहती हूँ, परिहार एसपी जिसको बहुत सारे इनाम मिले थे, बहुत सारे अवार्ड मिले थे मिलिटेंट मारने के लिए, आज वो जेल में सड़ रहा है फेक एनकाउंटर में। दूसरा मछिल का कैप्टन या कर्नल था, उसने अमेरिका जाके खुदकुशी कर ली। इसलिए कुछ ऐसे पुलिस वाले, कुछ ऐसे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो दबाव में आके आरिफ गनाई जैसे मामलात करते हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ ये दिन रोज नहीं रहेंगे, आपका हिसाब होगा, आपका हिसाब होगा। मुल्क बन रहा है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इकट्ठे रह रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध इकट्ठे रहते हैं। तो हमारे उस वक्त के महाराजा साहब और मरहूम शेख साहब ने फैसला किया कि हम हिंदुस्तान के साथ एक छोटा मुल्क बड़े मुल्क के साथ हाथ मिलाएगा। अथर अलाव गुआब गसाव ने किया, मर्ज गसाव ने किया। पिछोता तेरा फिक्र शर्तन पे यस वनान छ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी ऐसे कमन शर्तन पे कर हिंदुस्तान से तम साथ इल्हाक। आज छुट्टी 7 अक्टूबर अच्छे छुट्टी जरूरत की जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में हमारी शर्तें हैं यम तक शरत तुम करो बहाल न तुहन कब्जे ये नाजायज गसान अगर तो एक तरफ जो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन पे एक तरफ से आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की छुट्टी देते हो या सोचो गुमत, दूसरी तरफ से जो भी इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन के बाद जम्मू कश्मीर के हक में जो फैसले हुए, जो शर्तें हुई, उसको आप खत्म कर देते हो। जैसे आसिया जी ने बिल्कुल सही कहा, दो जाकर कानून नहीं है ना, ये कैसे चलेगा? मैं अपने मुल्क के लोगों से कहना चाहती हूँ, हमने इल्हाक किया बीजेपी के साथ नहीं किया, हमने आप लोगों के साथ किया, आपके सेकुलरिज्म के साथ किया, आपके जमहूरी निजाम के साथ किया। बीजेपी का तो क्या, बीजेपी को तो सवाल ही नहीं। बीजेपी तो उस वक्त अंग्रेजों के क्या करती थी वो मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहती। इसलिए मैं हिंदुस्तान के लोगों को कहना चाहती हूँ कि हमारा आपके साथ हाथ मिलाना शर्तों की बुनियाद पे, एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट
इसको आप संभाल नहीं पाते चाहते हैं आप। बीजेपी ने भी सेलिब्रेशन कहा और कहा कि यहाँ पर हुर्रियत है या बाकी जो रिलेटेड जो तहरीक को साथ दे रहे थे वो आज मेन स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे? मुझे ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, जो हमारा इलाक हुआ है, उस कागज को निकाल के उसके बाद जो पार्लियामेंट में 1949 में जम्मू कश्मीर के हवाले से जो 370 का मुद्दा, यहाँ की स्पेशल स्टेटस का मुद्दा है, उसको उन कागजों को निकाल के पढ़े। हुर्रियत, नॉन हुर्रियत, मेन स्ट्रीम, वो मकसद नहीं है। आज का मकसद है सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। उसको पढ़े, उसको याद करे। अगर वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का रिश्ता जो है वो जायज तरीके से मुल्क के साथ बने रहे, तो उनको 2019 का फैसला जो है उसको बदलना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो रिश्ता है ये छुट्टी से नहीं चलता ही, बल्कि नाजायज बन जाता है। सॉरी, अमेंडमेंट है रिजर्वेशन। अब वो कोई बड़ा मसला है? इस दैट मुझे मकान छोड़ना है तो मैं कभी भी छोड़ सकती हूँ, कोई बड़ा मसला है? मसला ये है कि जो उन्होंने वादे किए हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जिसकी बुनियाद पे हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसके लिए आज उन्होंने छुट्टी दी है, उसको याद करें और उसको रेस्टोर करें, वो इशू है। मैं हुआ मुफ्ती को मकान छोड़ना नहीं छोड़ना कोई इशू नहीं है। तो सेक्युलरिज्म की मिसाल आपको लग रहा है कि यूके में आज इंडियन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन गया, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जब तक हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी की सरकार नहीं बनी थी, यहाँ भी सेक्युलरिज्म था। यहाँ का प्रेसिडेंट मुस्लिम होता था, प्राइम मिनिस्टर सिख होता था, यहाँ भी सेक्युलरिज्म पनप रहा था। मगर जब से मोदी जी एज ए प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं, पूरा इस मुल्क का सेक्युलरिज्म दांव पे लगा हुआ है। उस पे हमला किया जा रहा है, मुसलमानों को लिंच किया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, दलित को लिंच किया जा रहा है। तो इसलिए जो यूके में हुआ वो तो एक मिसाल है, मगर वो मिसाल कोई हमारे लिए नई नहीं। हमारे मुल्क में भी ऐसा होता था। मोदी जी की सरकार बनने से, जब से गुजरात मॉडल हिंदुस्तान में आया है, तब से सब कुछ बदल गया है। हमें गुजरात मॉडल नहीं चाहिए, हमें वही हिंदुस्तान चाहिए जिसके साथ हमने 1947 में एक्सेशन किया, जहां सेक्युलरिज्म है, जहां डेमोक्रेसी है और जहां जम्मू कश्मीर की एक स्पेशल पोजीशन है। हमें वही हिंदुस्तान चाहिए। हमें आज का गोडसे का गुजरात मॉडल हिंदुस्तान मंजूर नहीं है। थैंक यू।